बात नहीं है, तो आप जितना मर्जी बोलो। थोड़ा गुस्से में नहीं गुस्सा नहीं है, मैं मेरे को नहीं आया गुस्सा। मैं 5 दिन की कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आया ना। मैं अभी गुस्से में हूँ, मेरा कोई मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी का, ना तू मेरा दुश्मन है। लेकिन अपने मकान को बचाने के लिए साथ वाले का साथ देना, ठीक है, वो कटवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता। लेकिन ये कहना कि जी बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये गलत है। पब्लिक गलत नहीं बोल सकती। पब्लिक से पूछ आप क्यों बोले? मैंने नहीं बोला, पब्लिक ने बोला था। चलो मैं रिकॉर्डिंग चेक पब्लिक ने बोला। अगर आपने बोला हो तो तोड़वा दूं। पब्लिक ने बोला। अगर आपने बोला तो तोड़वा दूं। ठीक है भाई, बोल दिया, कोई बात आप जी देखो, किसी ने चेक लगा दिया। मुझे प्रधान की नहीं चाहिए फारूक नगर में। जब मैं सड़क के 66 फीट कर रहा हूँ, प्रधान की छोड़ दो, अपना पक्ष रखो। आपने अपना पक्ष रखा, मैं तभी वहां चुप रहा, क्योंकि मैंने कार्रवाई तो जो मैंने करनी थी वो मैंने करनी थी। लेकिन ये नहीं है कि जी आप लोगों ने, एक मिनट सुन लो, ये नहीं है कि जी आप लोगों ने तालियां बजा दी तो कार्रवाई हुई है, या कार्रवाई के बाद तालियां मुझे चाहिए, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे बंदों को यही चाहिए कि आप अपना ये ना कहें कि उसकी क्यों नहीं टूट रही, उसकी क्यों नहीं टूट, उसकी क्यों नहीं टूट रही। आप शहर छोड़ दो। आपने ये क्यों कहा कि जी उसकी क्यों नहीं टूट रही? अगर आपने ऐसे नहीं बोला, एक मिनट सुन लो, एक मिनट, ये इतनी जनता कर, नहीं एक मिनट यार, एक मिनट। अगर आपने ऐसे नहीं बोला, अभी मीडिया वाला जो वीडियो चेक कराऊंगा, माफी मांगूंगा, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा माफी मांगने से। लेकिन अगर आपने ऐसे बोला है तो तोड़ूंगा। देखो सर, मैं तो ये चाहता हूँ आप चाहते चुते नहीं है, तोड़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पे वो उसके सेफ्टी के ध्यान में रखें। नहीं ये मुद्दा तो आपने पहले यही फिनिश करते हैं हम तो। नहीं फिनिश नहीं होगा के तौर पे आप देख लो, जैसे लेना आपको स्टेप, मैं नहीं रोकूंगा, मैं ना इसका पक्ष में इसकी मत तोड़ो, मैं नहीं कह रहा भाई इसकी मत तोड़ो। नहीं आपने मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपने घर के लिए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये सही है, सर को भी पता है कहाँ सही है कहाँ गलत, मुझे पता है। तो फिर आप अपना पक्ष जो है तोड़ता भी नहीं। लेकिन ये जब कहना कि वो क्यों नहीं तोड़ रहे, ये बात नहीं अच्छी लगती। पॉलिटिक्स छोड़ दो, शहर की समस्या का हल करना है तो पॉलिटिक्स छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो। सर गरीब आदमी, चेयरमैन साहब ने 4 दिन मांगे हैं, तो आपको लगा पीछे पता नहीं चेयरमैन साहब के हमने। सर ऐसा नहीं था। देखो मेरे को आप सभी से पूछ सकते यार, मैं सभी की बात कर रहा हूं, सारे बात सुन लो, सारे सुन लो। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, चेयरमैन साहब ने अगर 4 दिन का टाइम मांग लिया तो उनको 4 दिन का टाइम, जितनी बिल्डिंग टूटने वाली है वो उनको 4 दिन का समय मैंने दे दिया। जितनी टूटनी थी वो टूट गई, और वो लिख कर देते ना देते, मैंने पक्ष सुनकर मैंने अपनी कार्रवाई करनी। मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ दोबारा घूम के कि जब ये वो आती है ना, राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहर की समस्या के हल में राजनीति नहीं आनी चाहिए। उसका तोड़ो, इसका तोड़ो। हम बेवकूफ़ अफसर हैं क्या? इसका तोड़ो, उसका तोड़ो। इशारे पर काम करने वाले नहीं हम। सर सभी हम इशारे पर काम करने वाले नहीं मेरा एक हैं। अकेले का नहीं है, देखो सभी ने बोला। आप पूछ सकते हो भाई, मैं सबको कह रहा हूँ, सभी खड़े, सभी बोल यार सकते हैं। आपके कहने पर कोई भी नहीं बोलेगा। पूछ लो, आप इनसे किसी ने कहा था? सभी ने कहा था ना भाई, पूछ लो कहा था ना, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। बोलेगा मैं पता, सभी ने नहीं कोई भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सभी ने बोला था सर, कोई भी नहीं बोलेगा अब, क्योंकि अब ये फैसला हो रहा है। आप सभी ने बोला नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पता नहीं बोल रहे ना, पता क्यों नहीं बोल रहे? अब ये देखो, अभी सुनो, मुझे आपने गलत साबित कर दिया। नहीं आप गलत नहीं हो, आप हो गया गलत सर, नहीं मैं हो गया, वो नहीं। मैंने सुनो मेरी बात, यही बोला अभी था। सुनो मेरी बात, वो इसलिए नहीं अपने बोल आप से रहे। मतलब सुन तो लो यार मेरी बात सर, एक मिनट सुन तो, अपने आप से मतलब रखते हैं इसलिए नहीं बोल रहे, वो इसलिए नहीं बोल रहे। कोई बुरा नहीं मनना यार, चाहता। एक मिनट यार, बुरा की बात ही नहीं है, तुम्हें सुनने की क्षमता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बोल रहे कि क्योंकि जैसा मैं व्यवहार अब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, जब वो बोलेंगे तो मैं उनके साथ भी कर सकता हूँ, इसलिए वो डरे हुए हैं। कहा है उन्होंने, मैंने नहीं सुना क्या कहा। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आपसे और सब लोगों से, कि ये अपना पक्ष रखो, अपने घर का पक्ष सबसे पहले रखो। उसके बाद दूसरों में क्या होना है वो हम अफसर बैठे हैं करने के लिए। आपने 30 साल से तो मुद्दा उठाया नहीं, अब उठ गया, हमने कर दिया। आपने थोड़ी उठाया मुद्दा 66 फीट का, हमने किया है, हमने सोचा ट्रैफिक के बारे में, आपने सोचा है? इन्होंने मकान बनाने के सोचा है, इन्होंने सोचा था, किसी ने भी नहीं, हाँ, सड़क पर बना लिए, किसी भी ने भी। और ये भी लोग कह रहे थे जाम लग रहा, खुद बिल्डिंगें बना के बैठे हैं। बिल्कुल सर, मैं उसके साथ हूँ और सपोर्टिव हूँ। बहुत अच्छी बात है, सपोर्टिव रहे। मेरा आपको खुद दुकान टूटी है, मैंने खुद तोड़ी है। अच्छी बात, तोड़नी पड़ेगी, खुद किया, तोड़नी पड़ेगी जी, बिल्कुल किया सर, अपने आप किया। अमीर का भी टूट रहा है,
गरीब अमीर का कोई मतलब नहीं नहीं है। अपने आप किया सर, हमने तो अपनी दुकान खुद ही तोड़ी है ठीक सर। है, मेरा आपसे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन मेरा इसलिए बताना जरूरी था कि ये मैसेज हर किसी पर जाना चाहिए, अपना पक्ष रखें। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, बस इस पर होनी चाहिए, उस पर होनी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल बहुत अच्छी मेरे लिए बोला। ये सलाह है। उस चीज़ के लिए थैंक यू सर, आपने जो सलाह दिया बहुत ही अच्छी सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी साइड में हो जाओ सारे। अगर आप कह रहे हो लोगों को लिख कर दे रहे हैं, हम भी मानेंगे। एक दिन के लिए तो आ जाओ। हम्बल रिक्वेस्ट है और कोई बात नहीं। ये मतलब कट चुका है, 15-20 मिनट में दिया जाएगा नीचे, और उसके बाद नीचे हटा देंगे। आज का मतलब बाय रिक्वेस्ट आएंगे। हमारी जमीन पे गलत बनी है, वो तो देखो वो फिर आप ही लोग हो, नहीं, मैं नहीं करवा पाऊंगा ना, वो तो जो रोड बनाई है किसने बनाई है, आप ही लोग नहीं, प्रशासन ने बनाई है। वो तो फिर आप मुआवजा नहीं मिला। गलत मतलब जैसे ये लोग आगे बढ़े हैं, ऐसे रोड हमारी जमीन में आ गया, रोड दूसरी जगह और 20 फुट उधर होना था, उसके बारे में सर आपका क्या कहना? देखो मैं अभी बिना देखे तो नहीं कह पाऊंगा सर मैं पटवारी की रिपोर्ट आपको दूंगा फोन पे। तो कहीं आपने बोला नहीं कि ये करो जी, सही करो। बोलते सर आप ही हो, सुन कहाँ बोला आपने? ये यहाँ पटवारी खाते में बोला, नपवाई थी हमने जी। हाँ। पुलिस थाने में लोगों के साथ झगड़ा हुआ, वो क्या मेरी यहाँ पड़ती है, तो इनसे नपवाया तो पता लगा कि आपकी रोड में है, रोड वालों ने कब्जा किया, रोड जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बना, 20 फुट 30 लेकिन वो मुद्दा तो नहीं है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी लगाया गया था कि सड़क बंद हो रही है? ना, वो नहीं है जी, अलग है, मैं आपको दे दूंगा जी। एक बार आप किसी दिन मंगलवार मेरे ऑफिस सेक्टर 44 आगे GMD ऑफिस में बैठो, मंगलवार आ जाओ 10 साढ़े 10 से, आगे ले आओ, मैं एक बार देख लूँगा। मैं डिमार्केशन आप मैं रिपोर्ट ले तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन किसी को मैं कन्विंस कर सकता हूँ तो कर दूंगा जी, अगर हो जाए आपका काम। रोड भी चौड़ा हो जाए और अपनी जगह बन जाए, वो है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को कागज के साथ आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।
नीचे वाला पिलर तोड़ना पड़ेगा।
और मुझे उम्मीद है कि ये जो फारूक नगर की कार्रवाई है ये ऐसे देश में मशहूर हो रखी है कि जी मेरे को तो गुड़गांव ज़िले से ही 10 सड़कें आ गई कि जी इसका भी करवा दो जी, ये भी 66 फीट है, ये भी लोगों के कब्जे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने छोड़ दो, नहीं तो ये मत सोचो कि जी आपने महल बना लिए और 10 साल बाद भी कार्रवाई हो सकती है। कोई पक्ष ऐसा नहीं सुना जाएगा। मत लगाओ पैसे सड़कों के ज़मीनें लेकर, सरकारी ज़मीनों पर उगाई करके, सिस्टम बंद करो। हरियाणा नंबर 1 आएगा जी। हर अब डेवलपमेंट हो रही है, सड़क चौड़ी होनी है, तो क्या ये तोड़फोड़ ना करेंगे तो फिर ठीक है, जाम की सिचुएशन में रहो, फिर बच्चे स्कूल में 2 घंटे बाद जाएं, फिर किसी की एम्बुलेंस यहाँ फंस जाएगी, 2 लोग मर जाएंगे। कौन जिम्मेदार है? सारे लोग जिम्मेदार है जिन्होंने ये बनाई है, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भी वही कहते हैं जी जाम बहुत है। भाई खुद तो आपने बिल्डिंग सड़क पर बना रखी है तो जाम तो होएगा ही। आज मैं जब कार्रवाई शुरू करनी थी, दूसरी रोड पर गया, लोग, इतनी खुली रोड है, उसके आगे उनकी दुकान के आगे 25 फीट की जगह है, फिर भी बोर्ड सड़क पर लगाया है। सोच चेंज करनी पड़ेगी। मेरा बस चले तो जो बोर्ड सड़क पर लगवाओगे ना, तो आपकी दुकानों के बोर्ड तोड़ने चाहिए। हमें दुकानों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बंदा सोचे। कई देश बहुत तरक्की में है, आप एक डॉटेड लाइन भी उधर चले गए तो जेल है। हम ऐसा नहीं है चलो यहाँ पर करना चाहते, लेकिन लोगों को अपना, जब 50,000 रुपये का किराया दे रहे हो, ऊपर बोर्ड लगे, साइड बोर्ड लगे, 4 बोर्ड लगा के, तो क्या ज़्यादा बिक जाएगा जी? ऐसा नहीं सोचना। अब ये सड़क बन जाएगी, उसके बाद भी अगर इसके ऊपर सामान रख देंगे तो फिर कैसे फ़ायदा बनेगा? फिर तो कोई इशू ही नहीं है। फिर तो भाई सामान रख दो, बोर्ड लगा दो, फिर 66 का फिर 30 रह जाएगा।